आप सभी का सेमेस्टर 5 बीबीएम की यूनिवर्सिटी में माइनर पेपर 1C पॉलिटिकल साइंस है। इस पेपर में देखिए जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो मैं आपको एक ही वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पसंद आए लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों शेयर करिएगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल है, महात्मा गांधी जी का जो ग्राम स्वराज है इसकी अवधारणा का आपको विवेचन करना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। महात्मा गांधी जी के जो ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है ये उनके सामाजिक साथ ही साथ आर्थिक और उनके जो राजनीतिक दर्शन है इन सभी का एक महत्वपूर्ण भाग था हमारे पास। ठीक है, गांधी जी का विश्वास था कि हमारे भारत की अगर बात की जाए, जो वास्तविक आत्मा है, जो रियल आत्मा हमारे पास है वो गाँव में बसती है। इसलिए हमारे देश का विकास तभी संभव हो सकता है जब हमारा गांव जो है वो आत्मनिर्भर हो, स्वशासित हो और साथ ही साथ सशक्त बने हमारे पास है। ग्राम स्वराज का अर्थ जो होता है, केवल कहा जाए तो गांव में प्रशासन नहीं था, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनाना था जिससे जो प्रत्येक गांव है अपने अपने संसाधन और आवश्यकता के हिसाब पर क्या करे, स्वतंत्र रूप से अपना जो कार्य वो कर सके। इस समाज को बेसिकली हम लोग ग्राम व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, या ग्राम स्वराज कहा जाता है। गांधी जी के अनुसार कहा जाए तो प्रत्येक गांव में एक छोटे छोटे गणराज्य के समान होना चाहिए, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति क्या होना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, मतलब अपनी जरूरत की चीज़ें खुद वो पूरी कर सके। ग्राम स्वराज का आधार जो है वो आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकरण हो गया, समानता हो गया, सहयोग हो गया और नैतिकता था। मतलब इनका आधार रखना चाहिए आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकरण, समानता, सहयोग और नैतिकता था। वे चाहते थे कि गांव के देखिए जो आर्थिक रूप से बेसिकली मजबूत हो सके और जो हमारा कृषि और जो कुटीर उद्योग है बेसिकली उसको बढ़ावा मिल सके। उनका मानना ये था कि स्थानीय जो उत्पादन है और जो स्वदेशी व्यवस्था है इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो होगी वो सुदृढ़ होगी और साथ ही साथ गाँव क्षेत्र में जो बेरोजगारी रहती है वो कम होगी हमारे पास से। ग्राम स्वराज में पंचायतों की जो एक भूमिका थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। गांधी जी चाहते थे कि गांव की समस्या को जो समाधान है गांव के लोग क्या करें, उसे स्वयं ही कर लें और शासन की जो शक्ति है उसका विकेंद्रीकरण हो, यानी शक्तियों को बंटवारा हो बेसिकली हमारे पास है। उनका उद्देश्य लोगों को निर्णय प्रक्रिया में बेसिकली क्या करना है कि जो भी प्रोसेस होगा हमारे पर डिसीजन लेने में उनमें उनका भागीदारी होना चाहिए तथा लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मतलब लोकल लेवल पर पहुंचाना ये उनका लक्ष्य था। उन्होंने ऐसे हमारे पास समाज की कल्पना की जहाँ पे जाति, वर्ग, धर्म इन सभी के आधार पर भेदभाव न हो और सभी को समान अवसर मिल सके हमारे पास है। ग्राम स्वराज की जो अवधारणा इसकी बहुत सारी देखिए विशेषताएं भी है। यह स्थानीय स्वशासन हो गया, जन सहभागिता हो गया और जो सामाजिक समानता देखी जाती है उसको बढ़ावा देने का कार्य करता है। साथ ही साथ ये व्यक्ति की देखिए जो खुद की स्वतंत्रता होगी, उसके जो नैतिक मूल्य उस पर यह आधारित होना चाहिए बताया है। हालांकि देखिए इसकी आलोचना तो बहुत की गई है। आलोचकों के अनुसार कहा गया है यह अवधारणा जो है बहुत ज़्यादा आदर्शवादी है, आइडियलिज्म है हमारे पास है और आधुनिक जो औद्योगिक समाज है उसमें ये पूर्ण रूप से क्या करता है, लागू करना बहुत ज़्यादा कठिन है। आज का जो हमारा तकनीकी और जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल गांव आधारित अर्थव्यवस्था पर हम लोग बेसिकली डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ठीक है, फिर भी गांधी जी की ग्राम जो स्वराज की अवधारणा है वो आज भी उतनी प्रासंगिक हमारे पास है। पंचायती राज व्यवस्था तथा ग्रामीण विकास योजना में इनके सिद्धांतों को हमेशा झलक दिखाई देखने मिलती है। यही अवधारणा बेसिकली लोकतंत्र, स्वावलंबन और जो ग्रामीण विकास के इन सभी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है हमारे पास। तो ये था हमारा पहला सवाल जहाँ पर गांधी जी से जुड़ा हुआ ये सवाल आपको पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार बना के लिखना पड़ेगा। अगला सवाल है, महिलाओं के बारे में गांधी जी के जो विचार थे उनका आपको विवेचन करने बोला गया है। अभी हमने आपको ग्राम स्वराज पढ़ा, यहाँ पर महिलाओं के प्रति गांधी जी के जो विचार थे उनके बारे में यहाँ पर आपको विवेचन करने बोला गया है। तो यहाँ बताया हुआ है, महात्मा गांधी जी के महिला संबंधी विचार जो है वो अत्यंत ही प्रगतिशील थे, प्रोग्रेसिव थे, मानवीय थे और साथ ही साथ समाज सुधार पर आधारित थे। गांधी जी महिलाओं को पुरुषों से कम नहीं मानते थे। उनका विश्वास था कि समाज का जो विकास हो और जो राष्ट्र निर्माण हो उसमें महिलाओं की जो भूमिका हो वो पुरुष के समान ही हमारे पास महत्वपूर्ण है। वे स्त्री और पुरुषों को एक दूसरे का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री मानते थे और दोनों के लिए जो समान सम्मान होने चाहिए और अधिकार के ये पक्ष थे गांधी जी। गांधी जी ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सामाजिक जो हमारी कुरीतियां चल रही थी समाज में उनका विरोध किया। वे बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, स्त्रियों के प्रति जो भेदभाव है उनके विरुद्ध थे। उनका मानना यह था कि इन प्रथाओं ने बेसिकली हमारे जो देश की महिलाओं उनकी स्वतंत्रता और व्यक्तित्व के विकास में बाधा डाल के रखा हुआ है। वे महिलाओं को शिक्षित और शिक्षा को अत्यंत आवश्यक मानते थे, ताकि क्योंकि देखिए अगर एक शिक्षित महिला रहेगी वो अपना तो विकास करी करी पूरे समाज का और हमारे पूरे परिवार का भी क्या करी, विकसित उन्नत कर सकती है। गांधी जी के अनुसार महिलाओं में पुरुषों की तुलना में अत्यधिक सहनशीलता, त्याग, प्रेम और नैतिक शक्ति होती है। वे अहिंसा को महिलाओं का स्वाभाविक गुण मानते हैं। इसी कारण उन्होंने महिलाओं के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन
सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट कहते हैं, तथा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे कई आंदोलन में महिलाओं की जो भूमिका है वो बड़ी संख्या में देखने को मिली। हालांकि देखिए, गांधी जी के कुछ विचार की यहाँ आलोचना भी की गई हमारे समाज में। कुछ आलोचकों का मत ये है कि उन्होंने महिलाओं की जो भूमिका का मुख्यतः उनमें नैतिकता, त्याग और परिवार तक ही उन्हें लिमिट रखा है। वे स्त्रियों को समान अधिकार तो देना चाहते हैं, लेकिन उनके विचार जो है आधुनिक जो नारीवाद की उपेक्षा में यहाँ पर एक लिमिट में देखा जाता है हमारे पास, ऐसा आलोचकों का कहना है। ठीक है, और समाज में तो भी आपको मालूम है, कोई तो कुछ तो लोग कहेंगे ये सिद्धांत है हमारे पास। ठीक है, फिर भी गांधी जी के विचारों का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने महिलाओं को सार्वजनिक जीवन और जो स्वतंत्रता संघर्ष में उनका जो सक्रिय भूमिका प्रदान किया गया। इस प्रकार महिलाओं के प्रति गांधी जी का जो दृष्टिकोण है उनमें समानता, सम्मान और जो सामाजिक न्याय पर आधारित था, तथा भारतीय जो समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था हमारे पास। ठीक है, तो ये था हमारे पास गांधी जी के विचार महिलाओं पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपसे बच्चों से पूछा जाएगा, महात्मा गांधी जी के सत्य और अहिंसा संबंधित जो दर्शन है हमारे पास, फिलोसॉफी है, सत्य और अहिंसा दोनों का हमारे पास, इसके बारे में बताना है। तो चलिए बताते हैं। महात्मा गांधी जी का जो सत्य और अहिंसा संबंधी जो दर्शन है वो उनके संपूर्ण जीवन और साथ ही साथ विचारधारा का एक आधार था। गांधी जी का दो ही जीवन जो है पूरे सत्य और अहिंसा पर केंद्रित था। गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा केवल एक राजनीतिक साधन नहीं है, बल्कि ये आपको जीवन जीने का एक व्यापक व्यापक क्या है सिद्धांत भी थे। उन्होंने इसे मानव जीवन के सर्वोच्च जो नैतिक मूल्य उसे माना, साथ ही साथ अपने व्यक्तिगत और उनका जो सार्वजनिक जीवन था उसमें इनका पालन भी उन्होंने किया। गांधी जी के अनुसार सत्य ही क्या है हमारे पास, ईश्वर है। प्रारंभ में कहते थे कि ईश्वर क्या है, सत्य है, लेकिन बाद में उन्होंने अपने जो सेंटेंस चेंज किया उसमें बोला सत्य ही क्या है, ईश्वर है। उनके लिए सत्य का अर्थ जो है वो केवल सच बोलना नहीं था, बल्कि आपको अपने विचार, व्यवहार और आचरण में भी क्या लेके आना, ईमानदारी लेकर आना है, तथा नैतिकता भी बनाए रखना है। उनका विश्वास ये था कि मनुष्य जो हम लोग हैं, मनुष्य तो हर परिस्थिति में क्या करता है, सत्य का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि सत्य ही क्या है, जीवन का जो सर्वोच्च आदर्श है हमारे पास है। अहिंसा, गांधी जी के दर्शन का देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण आधार है वो है हमारे पास अहिंसा। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ केवल कहा जाए किसी को भी आप शारीरिक चोट ना पहुंचाना, बल्कि मन में, वचन में और कर्म से भी किसी के प्रति आपके मन में घृणा नहीं होनी चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। वे प्रेम, दया, करुणा को अहिंसा का आधार मानते थे। उनका विश्वास ये था कि हिंसा से क्या होना चाहिए, स्थायी समाधान कभी भी नहीं हो सकता, जबकि अहिंसा के माध्यम से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, विरोधी के मन में भी हृदय परिवर्तन करने की संभावना रहती है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को एक दूसरे का पूरक माना। उनके अनुसार सत्य क्या है, लक्ष्य है, और अहिंसा उस लक्ष्य तक पहुंचने का हमारे पास साधन होता है। इसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने जो सत्याग्रह की अवधारणा है उसको विकसित किया, और जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन है उनको नेतृत्व किया, जिनमें अगर बात की जाए असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, जैसे कई आंदोलन में उन्होंने सत्य और अहिंसा को बेसिकली एक प्रभावशाली हथियार के रूप में बना के काम किया। हालांकि देखिए, कुछ आलोचक भी हैं समाज में जो गांधी जी के विचार को अत्यधिक आदर्शवादी मानते हैं, लेकिन जहां सत्य और अहिंसा की बात हो, उनका दर्शन जो है आज भी पूरे विश्व में शांति, मानवता और नैतिक राजनीति के लिए एक हमेशा प्रेरणादायक स्रोत हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, तो ये थे गांधी जी के विचार। बेसिकली पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं संयुक्त और अहिंसा के प्रति। फिर है महात्मा गांधी जी का देखिए आर्थिक जो विचार है इसका मूल्यांकन करने बोला गया है। तो चलिए बताते गांधी जी के आर्थिक विचार के बारे में। तो महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचार जो है, जिनमें नैतिकता, मानव कल्याण, आत्मनिर्भरता और साथ ही साथ सामाजिक जो न्याय है हमारे पास है, उन पे इनका जो आर्थिक विचार है वो आधारित था। ठीक है, गांधी जी जो है वो अर्थव्यवस्था को बेसिकली कहा जाए तो धन अर्जन करने का, सिर्फ अभी पैसा कमाने का साधन नहीं था, बल्कि इसे हम अपने मानव जीवन और जो समाज है इसके विकास से भी जोड़ के देखते थे। यानी अर्थव्यवस्था को उनके हिसाब से एक पार्टिकुलर बिजनेस सिर्फ धम कमाना ही नहीं होता, इनमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मानव जीवन और जो समाज के विकास में इसका उपयोग कर सकते हैं। उनका आर्थिक दर्शन जो है उसमें शोषण मुक्त जो समाज होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये नैतिक मूल्यों पर आधारित समाज होना चाहिए हमारे पास। गांधी जी बड़े उद्योग और अत्यधिक औद्योगिकरण में समर्थक नहीं थे। उनका मानना था कि देखिए, बड़े उद्योग से क्या है, जो पूंजी का विकेंद्रीकरण होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, आर्थिक असमानता बढ़ती है। उसके विरुद्ध अगर वो कुटीर छोटे छोटे उद्योग रहेंगे, ग्रामीण उद्योग में विकास के पक्ष जाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा भारत का जो अधिकांश जनसंख्या है वो गांव में रहता है, और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देके रोजगार हो गया, आत्मनिर्भरता, ये सभी चीज़ें बढ़ाई जा सकती हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, स्वदेशी और जो खादी का उपयोग है उस पर बेसिकली उन्होंने बल देने का कार्य किया था। गांधी जी के आर्थिक विचारों में संरक्षिता, यानी जिसे ट्रस्टिप कहते हैं, इस सिद्धांत का विशेष महत्व रहा। उनके अनुसार धनवान व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति का पूर्ण स्वामी नहीं, बल्कि समाज का एक क्या होना चाहिए, संरक्षक होना चाहिए हमारे पास, और उसे अपनी अतिरिक्त मान लीजिए जो एक्स्ट्रा संपत्ति है वो समाज के हित में उपयोग करनी चाहिए। वे वर्ग संघर्ष और हिंसक जो क्रांति उसके विरोधी थे, तथा पूंजी और श्रम के बीच में जो सहयोग की भावना है वो उसे विकसित करना चाहते थे।
गांधी जी के विचार के आर्थिक विचारों को बहुत सारी विशेषताएं, उन्होंने आर्थिक समानता हो गई है, श्रम की गरिमा हो गई, विकेंद्रीकरण हो गया, सामाजिक न्याय को ऊपर महत्व दिया। उनके अनुसार मानव केंद्रित है और नैतिकता पर आधारित थे। आज हमारा भारत जो है आत्मनिर्भर, सतत विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे कई अवधारणाओं में उनके जो विचार हम लोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, उनका प्रासंगिकता पहले भी था, अभी भी देखने को मिलता है। हालांकि उनके जो आर्थिक विचारों की यहाँ आलोचना भी की गई। आलोचकों का मत है कि अगर मान लीजिए हम लोग आधुनिक मतलब मॉडर्न जो इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी, अगर उसका उपयोग छोटे कुटीर उद्योग में करेंगे तो इससे आर्थिक विकास तो संभव नहीं हो सकता। उनके विचार बहुत ही अत्यधिक आदर्शवादी माने गए हैं। और कहा जाए बड़े पैमाने पर उत्पादन अगर आपको करना है या वैश्विक प्रतिस्पर्धा मतलब ग्लोबल अगर आपको कॉम्पिटिशन देना है तो इस तरह तो हम लोग नहीं कर सकते। फिर भी गांधी जी का जो आर्थिक जो दर्शन है उनमें मानव कल्याण, नैतिकता और जो सामाजिक समानता है उस पर आधारित एक व्यवस्था हमारे पास है। इसलिए उनका आर्थिक विचार जो है आज भी न्यायपूर्ण और संतुलित समाज की स्थापना के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रवाद पर महात्मा गांधी के विचारों की विवेचना करें। ठीक है, तो गांधी जी के राष्ट्रवाद संबंधी जो विचार है वो नैतिकता, मानवता, सत्य और अहिंसा पर आधारित थे। गांधी जी का राष्ट्रवाद संकीर्ण या आक्रामक राष्ट्रवाद नहीं था, बल्कि ये मानव कल्याण और विश्व बंधुत्व की भावना से प्रेरित था। उनका उद्देश्य केवल भारत को एक राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाना नहीं, बल्कि ऐसे समाज की निर्माण करना जो न्याय, समानता और नैतिक मूल्य पर आधारित हो। गांधी जी के अनुसार राष्ट्रवाद का अर्थ जो है वो केवल अपने देश में प्रेम करना नहीं, बल्कि देश के सभी लोगों की सेवा करना और उनके कल्याण के लिए कार्य करना है। वे मानते ये थे कि सच्चा राष्ट्रवाद मानवता के विरुद्ध में नहीं हो सकता। उनका राष्ट्रवाद एक धार्मिक सहिष्णुता लेकर आए, सामाजिक एकता लेकर आए और सामुदायिक जो सद्भाव उसको आधारित होना चाहिए। वे हिंदू मुस्लिम एकता को राष्ट्रीय एकता के रूप में अत्यंत आवश्यक मानते थे। गांधी जी का जो सत्य और अहिंसा सिद्धांत है ये राष्ट्रवाद का आधार बनाया। उनका विश्वास ये था कि हिंसा और घृणा से राष्ट्र जो है मजबूत नहीं बन सकता। इसी कारण उन्होंने स्वतंत्र जो संघर्ष में सत्याग्रह और अहिंसात्मक आंदोलन को अपनाया, जिनमें नन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सभी के माध्यम से उन्होंने भारतीय जनता को संगठित किया और राष्ट्रवादी जो भावना है उसको मजबूत करने का प्रयास किया। गांधी जी का जो राष्ट्रवाद जो ग्राम स्वराज है, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। वे चाहते हैं कि भारत का जो विकास है वो ग्रामीण के उत्थान और साथ ही साथ स्थानीय जो संसाधन के उपयोग से हो। उनका मानना था कि राष्ट्र की शक्ति जो है वह जनता की भागीदारी और आत्मनिर्भरता में बेसिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि गांधी जी के राष्ट्रवाद की आलोचना भी की गई। कुछ आलोचकों के अनुसार उनके जो विचार है वो अत्यंत ही आदर्शवादी और आधुनिक जो राजनीतिक परिस्थिति है वो उन्हें पूर्ण रूप से लागू करना कठिन होता है। फिर भी राष्ट्रवाद का जो गांधी जी का राष्ट्रवाद है वो आज भी शांति, सहिष्णुता और मानव मूल्यों पर आधारित होता है हमारे पास है। ठीक है, इस प्रकार गांधी जी का जो राष्ट्रवाद है केवल एक राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे नैतिकता, सामाजिक सद्भाव और वैश्विक कह सकते हैं मानवता उस पर हमारा आधारित एक पूरा संपूर्ण दृष्टिकोण है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपसे ही बच्चों का, गांधी जी के जो संरक्षता का सिद्धांत है इसका परीक्षण करने बोला गया। ठीक है, तो गांधी जी का संरक्षण सिद्धांत उनके आर्थिक और सामाजिक विचारों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था। इसी सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज में जो आर्थिक समानता देखी जाती है वो स्थापित करना और पूंजी और श्रम के बीच में एक संघर्ष जो चलता है उसको समाप्त करना है। गांधी जी मानते थे समाज में धन और संपत्ति पर केवल व्यक्ति का अधिकार नहीं है, बल्कि इसका उपयोग जो है समाज का कल्याण जो होना चाहिए उसमें इसका कल्याण होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, गांधी जी के अनुसार धनवान व्यक्ति अपनी संपत्ति का पूर्ण स्वामी नहीं है, बल्कि समाज का संरक्षक या न्यासी होता है। उसे अपनी आवश्यकता से अधिक जो मान ली धन उसके पास है उसका उपयोग समाज के हित में करना चाहिए। इसी सिद्धांत का आधार जो सत्य, अहिंसा और नैतिकता था। गांधी जी वर्ग संघर्ष या हिंसक क्रांति के पक्ष में नहीं थे। वे चाहते थे कि धनी व्यक्ति जो या धनी वर्ग है वो स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों और समाज के विकास के लिए करें। इस प्रकार पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में एक संतुलन स्थापित होगा और यही बेसिकली करने का प्रयास जो है संरक्षण सिद्धांत में दिखाई देता है। संरक्षण सिद्धांत की कुछ विशेषताएं थी। यह आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास करता था, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता था तथा नैतिक मूल्यों पर आधारित था। यह सिद्धांत समाज में जो सहयोग और सद्भावना की बेसिकली भावना का विकास करता था। किंतु इस सिद्धांत की आलोचना यह भी की गई है कि यह जो अत्यधिक आदर्शवादी और साथ ही साथ अव्यवहारिक है। यह पूंजीपति की स्वेच्छा और नैतिकता पर आधारित होता है। यह मान लेना कठिन है, क्योंकि आपको मालूम है सभी धनवान जो व्यक्ति है वो अपनी संपत्ति का एक्स्ट्रा तो देंगे नहीं किसी को। ठीक है, ये बहुत दिक्कत वाली बात होता है। इसलिए इसके अतिरिक्त इसके आर्थिक शोषण को रोकने के लिए कोई स्पष्ट कानून भी व्यवस्था नहीं थे। फिर भी गांधी जी के जो संरक्षण सिद्धांत है सामाजिक समानता और मानव कल्याण की दिशा में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विचार माना गया है। इसका उद्देश्य हिंसा और संघर्ष के बिना एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है। इसलिए यह सिद्धांत जो है आज भी सामाजिक जो उत्तरदायित्व है और नैतिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रासंगिक माना गया है हमारे पास।
अगला क्वेश्चन है, राज्य पर महात्मा गांधी जी के दृष्टिकोण है उसका आलोचनात्मक परीक्षण करने बोला है। महात्मा गांधी जी का राज्य संबंधी जो दृष्टिकोण है उनके नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक विचार पर आधारित था। गांधी जी राज्य को एक आवश्यक संस्था मानते थे, लेकिन वे राज्य की शक्ति और जो हस्तक्षेप है उसको सीमित रखने के बेसिकली मतलब सपोर्ट पे थे। उनका विश्वास था कि राज्य जितना शक्तिशाली होगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही कम होगी। इसलिए वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसमें व्यक्ति आत्मनिर्भर, नैतिक, अनुशासित हो और राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम हो। गांधी जी के अनुसार राज्य का आधार बल और दंड होता है, जबकि समाज का आधार जो होना चाहिए नैतिकता, सत्य और अहिंसा होना चाहिए। वे मानते हैं कि राज्य अंततः संगठित हिंसा का एक प्रतीक बन सकता है, इसलिए उन्होंने विकेंद्रीकृत जो शासन व्यवस्था है उसका समर्थन किया। उनका आदर्श जो राज्य है वो राम राज्य पर था, जिससे आर्थिक धर्म शासन नहीं बल्कि न्याय, समानता, नैतिकता और लोक कल्याण के आधारित होना चाहिए हमारे पास है। गांधी जी ग्राम स्वराज के समर्थक थे। उनका मानना यह था कि भारत की जो व्यापारिक शक्ति है बेसिकली वो गाँवों में नहीं थे, इसलिए प्रत्येक गाँव जो है वो आत्मनिर्भर और स्वशासित होना चाहिए। गांधी जी के राज संबंधी विचारों को कई विशेषताएं भी थी। उन्होंने व्यक्ति की जो स्वतंत्रता, नैतिकता और जो सामाजिक समानता उसको महत्व दिया। उनके विचार लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण और जन सहभागिता को प्रोत्साहित करने का कार्य करते हैं। उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण का विरोध किया और स्थानीय जो स्वशासन उसको बढ़ावा दिया। हालांकि देखिए गांधी जी के यहाँ पर कैसे कुछ आलोचक भी थे। उनका जो बेसिकली विचार था वो आदर्शवादी और व्यवहारिक दृष्टि से कठिन था। आधुनिक औद्योगिक और जटिल समस्या में या समाज में केवल नैतिकता के आधार पर शासन चलाना संभव तो नहीं है। राज्य के बिना कानून व्यवस्था, सुरक्षा और प्रशासन की जो कल्पना वो भी बहुत कठिन है। इसके अतिरिक्त ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है वो आधुनिक आर्थिक और तकनीकी अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप क्या होना चाहिए वो पूर्णतः उपयोग नहीं माना जाता है। फिर भी गांधी जी के राज संबंधी जो विचार है उनका महत्व आज भी बना हुआ है। विकेंद्रीकरण, पंचायती राज, नैतिक राजनीतिक और जन कल्याण की अवधारणा में उनके विचार जो है आज भी हम देखने मिलते हैं। इसलिए गांधी जी का राज संबंधी जो दृष्टिकोण है आदर्शवाद और मानव कल्याण पर आधारित है। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक जो दर्शन है वो प्रस्तुत करने का कार्य करता है। एक ये क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, गांधीवादी विचारधारा के स्रोतों का वर्णन करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 15 मार्क्स के लिए पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो ये आपका कंप्लीट होता है मेजर मेजर मार्क करिएगा माइनर पेपर 1 सी पॉलिटिकल साइंस का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया। तो शेयर करिए इस वीडियो को, आप सही बच्चों को मतलब अपने दोस्तों शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए बेस्ट विश आप सभी बच्चों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद और जय भारत।